लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, कैसे एक लॉ स्टूडेंट बन गया खूंखार गैंगस्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने के लिए मशहूर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कई बार धमकी भरे कॉल किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने 2014 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने कहा कि बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कभी कानून की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया था, इतना खूंखार अपराधी कैसे बन गया? आज हम आपको बिश्नोई के लॉ स्टूडेंट से लेकर खूंखार गैंगस्टर बनने के सफर के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फजलका जिले में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बरार है। उनके पिता पंजाब पुलिस के कांस्टेबल थे। दिलचस्प बात यह है कि भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पिता भी पुलिस अधिकारी थे। दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस बिश्नोई की अक्सर तुलना की जाती है। बिश्नोई की पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2007 में कानून की पढ़ाई के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, लेकिन जल्द ही छात्र राजनीति में शामिल हो गया। अगले वर्ष उसके दोस्त रॉबिन बरार ने छात्र परिषद का चुनाव लड़ा। हालांकि बिश्नोई ने बरार की लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी को धमकाने के लिए किया और उस पर गोली चला दी। नतीजन बिश्नोई को जेल में डाल दिया गया और उसके खिलाफ पहली बार धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 महीने बाद वह जेल से रिहा हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब वह जेल में था तो उसका संबंध कुछ बड़े अपराधियों से हो गया था। 2010 में उसने छात्र परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को बिश्नोई के साथियों ने पीटा। उसके बाद वह फिर से जेल चला गया। अगले साल उसने अध्यक्ष पद जीता और यही वह समय था जब उसने गोल्डी बरार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जो एक कुख्यात गैंगस्टर और बिश्नोई गिरोह का एक वरिष्ठ सदस्य बन गया। साथ में उसने पंजाब में छोटे पैमाने पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 2012 में बिश्नोई ने स्नातक किया और छात्र राजनीति में बने रहने के प्रयास में उसने एक गिरोह बनाया, जिसमें हरियाणा के उसके दोस्त संपत नेहरा भी शामिल था। 2013 में पंजाब के मुक्तसर में एक सरकारी कॉलेज में जब बिश्नोई द्वारा समर्थित उम्मीदवार छात्र चुनाव हार गया तो उसने उस चुनाव जीतने वाले की हत्या का आदेश दिया। बिश्नोई ने अपने दोस्त के रिश्तेदार के खिलाफ लखनऊ नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की हत्या का भी आदेश दिया। 2018 में बिश्नोई ने सबसे पहले सलमान खान को मारने की योजना बनाई और संपत नेहरा को हत्या को अंजाम देने के लिए कहा। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक्टर के आवास की रेकी करने के बावजूद नेहरा अपनी योजना को पूरा करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास लंबी दूरी का हथियार नहीं था। हालांकि हथियार खरीदने के लिए हरियाणा लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान पर हमला करने की दूसरी योजना 2020 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय बनाई गई थी। तीसरी कोशिश गोल्डी बरार ने की थी, जब शूटरों ने पनवेल में सलमान के फार्म हाउस की रेकी की थी, लेकिन दिल्ली और मुंबई की पुलिस को तीसरे प्रयास की सूचना मिल गई और योजना विफल हो गई। जब गोल्डी बरार से बात की गई तो उसने बताया कि सलमान खान बिश्नोई गिरोह के निशाने पे थे। उसने यह भी दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गिरोह निश्चित ही एक्टर को मार देगा। दरअसल 1998 में राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र माने जाने वाले 2 काले हिरण को मारने में उसकी कथित संलिप्तता के लिए उनसे माफी मांगने को कहा गया। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना मजबूत है कि जेल में रहने के बावजूद उसके गिरोह के सदस्य आतंक फैलाना जारी रखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार बिश्नोई अपने गिरोह का दाऊद इब्राहिम अपराध सिंडिकेट जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैजिक 30 साल की उम्र में उसके खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम UAPA के तहत मामले दर्ज हैं और उसका नाम हर बार गंभीर अपराध के सिलसिले में सामने आता रहता है। अब तक उसके खिलाफ 75 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि 2025 तक कोई भी अन्य राज्य पुलिस बिश्नोई से पूछताछ के लिए रिमांड के लिए आवेदन नहीं कर सकती। उसके नेटवर्क में 700 से अधिक शूटर हैं और यह कनाडा, इटली और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।